ओम जी को पहले पकड़े तो राकेश मुखिया उसको पैसा देकर राकेश मुखिया उसको सपोर्ट किया तो ओम जी को फिर से छोड़ दिया। दोबारा पुलिस धर के ले गए सुबह में। उसके बाद उससे खूब उनको मारपीट लगाए, आंख में मिर्च के पाउडर धो के उसका नाखून जब उखाड़ने की बारी आई तब ओम जी बताया कि लाश उसी घर में ही दफनाया। छीन लिया, क्या सजा का गुहार लगाएंगे बिहार सरकार? बेटी का मौत का बदला मौत चाहिए, उसे फांसी का फांसी चाहिए। पता नहीं क्या उसमें उसको जना गया जो 9-10 साल की लड़की को जो वो इतना बेरहमी से मार दिया। पता नहीं, हमको नहीं बुझा रहा है कि वो लोग क्या कहे कारण नहीं लोग। उसको भी गलत घूस दिए हुए थे 3 लाख, गलत दिशा उसको रस्सी से टॉर्चर किया गया डॉग को, तो डॉग अंदर नहीं गया। जब दोबारा कल डॉग आया तो वो अंदर गया तो उसमें खोजा तो वहाँ पे उसको सूंघा तो उसमें पता चला वहाँ पे खून का नाखून उखाड़ लेंगे। जो बलात्कार किया, जो नौकर था बंगाली, वही सकारा है, ओम सकारा है कि हाँ ऐसे ऐसे कांड हुआ है फलाना। अभी हम बेगूसराय के बछवाड़ा के उसी चमथा गांव में है जहां से मिट्टी के गायब होने की खबर पिछले 5 दिन से चल रही थी। मिट्टी गायब तो हुई लेकिन वापस अपने घर नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी जनाब, तो समझिए, क्योंकि वो मिट्टी हमारे साथ अब इस दुनिया में नहीं मौजूद है। वो दरिंदे जिन्होंने दरिंदगी की हद पार करते हुए उस छोटी सी फूल सी 10 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद अपने ही घर में उस मासूम बच्ची का लाश दफन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, सच कभी छुपाए नहीं छुपता। लोगों को इस बात की भनक लग जाती है और पता चलने के बाद मिट्टी का लाश उसी घर से मिलता है जिस घर में मिट्टी मेहंदी तोड़ने गई थी। जरा सोचिए कि मेहंदी तोड़ने का सजा क्या इतना बड़ा हो सकता है? क्या मेहंदी तोड़ने की सजा किसी बच्ची को अपनी जान से गंवानी पड़ सकती है? क्या एक बच्ची 10 साल की बच्ची का बलात्कार करना हमारे देश के पुरुषों के लिए इतना आसान हो गया है? महज मेहंदी तोड़ना उनका गुनाह बन सकता है। हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे पुरुष जिन्हें हम सम्मान की दृष्टि से देखते थे, आज वो नामर्द बनते जा रहे हैं। मिट्टी की माँ है, हम समझ सकते हैं अभी इन पर क्या बीत रही होगी, लेकिन फिर भी दर्शकों को बताना पड़ेगा क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जब एक फूल सी बच्ची अपनी माँ के पास, अपने परिवार के पास नहीं रहता है तो उनपे क्या बीतता है। क्या हुआ था चाची उस दिन, एक बार बताएंगे? 10 बजे 11 बजे निकली थी घर से मेहंदी लाने के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर गई है। उसके बाद हम नीचे आ गए छत से। थोड़े 10 से 15 मिनट के अंदर हम बेटा को भेजते हैं वहाँ लाने देखने के लिए, तो वहाँ नहीं है मीठी। तो आकर बोली मम्मी मीठी तो वहाँ नहीं है। वो बच्चा 5 साल का बच्चा है, वो अपना चुपचाप किधर खोजने चली गई। उसके बाद हम 2 बार चढ़ के देखे छत पर से, तो ग्राउंड के अंदर नहीं दिखी। तीसरे बार ओम जी दिखाई दे रहे हैं, एक जंघिया पहने हुए और पसीने होकर कल पर नहाने के लिए जा रहे हैं। तो उस टाइम भी ओम जी कह रहे हैं कि नहीं, हम तो 11 बजे से बैठे हुए हैं, ओम जी यहाँ पर नहीं आए हैं, मीठी नहीं आई है। अब बताइए उसके ग्राउंड जाता है और कहाँ चली जाती है इतना देर में मीठी हमारी। यहाँ पर लोगों इसका थी, हमको बताइए कि कहाँ गए। और उसके ग्राउंड से लाश निकलती है 5 दिन बाद। अच्छा, कोई दुश्मनी कभी थी उनसे? कोई आपसी दुश्मनी भी थी? नहीं, कोई दुश्मनी हमको नहीं थी। तो फिर क्यों उन्होंने एक छोटी सी फूल सी बच्ची, देखा जाए तो अपने घर की बगल की बच्ची को समाज में अपनी बच्ची के समान देखा जाता है, फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? पता नहीं क्या उसमें उसको जना गया जो 9-10 साल की लड़की को जो वो इतना बेरहमी से मार दिया। पता नहीं, हमको नहीं बुझा रहा है कि वो लोग क्या कहे कारण नहीं लोग किए ऐसे। किस क्लास में पढ़ती थी आपकी? 4 क्लास में पढ़ती थी। दिन स्कूल नहीं गई थी? नहीं, बंद थी, सोमवार को उसका बंद रहता है स्कूल। सोमवार को आपने मेहंदी तोड़ दी? जी, मेहंदी तोड़ने के लिए हम उसको भेजे। अच्छा, इससे पहले कभी लगा नहीं कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं, किस दृष्टि से लड़कियों को देखते हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ क्या? नहीं, वो लोग तो गलत हैं, वो तो लड़की का व्यवहार करते हैं उनका, यहाँ पे भी करते हैं और दिल्ली में उनका भाई भी व्यवहार करते हैं। इससे पहले भी कभी इस तरह का घटना उनके घर से सुनने को मिला लड़कियों को लेकर, या पहली बार ऐसा? नहीं, पहली बार हो रहा है यहाँ गाँव में, यहाँ पहली बार हुआ है जी। इसीलिए तो हमको नहीं कोई डाउट था। तो लोग वहाँ पढ़ने भी जाता है, सब कोचिंग उचिंग लड़का लड़की सब लोग करते थे पहले कोचिंग। अब पहली बार जो मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। क्या ऐसे अपराधियों को जिन्होंने आपकी फूल सी बच्ची को आपसे छीन लिया, क्या सजा का गुहार लगाएंगे बिहार सरकार? बेटी का मौत का बदला मौत चाहिए, उसे फांसी का फांसी चाहिए हमको। कौन कौन व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे? 3 ज्यादा तो है, ओम जी, गुड्डू सिंह और उसका नौकर। कितना उम्र होगा ओम सिंह, गुड्डू सिंह का और उसके नौकर? ओम जी का तो होगा 17 से 18 साल उम्र और गुड्डू सिंह का है
40 से 45 की उम्र होगा, ऊपर होगा, उम्र दराज लगता है। और नौकर होगा 30-35 साल का होगा नौकर भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया क्या अब तक? हम नहीं कुछ जानते हैं, हम उसका मतलब बच्चा को तो मुंह भी नहीं देखते, हम नहीं जानते क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे साथ है। अपने ही गांव के लोगों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा किया। क्या महसूस हो रहा है? क्या आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अब सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? अब कहीं भी किसी को भी ऐसे कर सकता है। गांव में पहली बार उन लोग पहले लड़की का भी धंधा करता था, सप्लाई करता था लड़की को। मीठी के साथ ऐसा हुआ, उसको उसके मुजरिम को सजा नहीं मिलेगा, फिर हम लोग के साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। गाँव में बेटियां कैसे रहे? सजा मिलना चाहिए मीठी को। हम लोग का 14 क्या सजा मिलना चाहिए? उसको फांसी मिलना चाहिए, उसको भी हाथ पैर उसी काट देना चाहिए जैसे मीठी का हाथ पैर उसने काटा, पैर भी काट दिया। हाँ, नस भी उनका काटा हुआ है। एसिड मार के पूरा एसिड उसके शरीर पे पूरे छिटके हुए थे। और मीडिया जब आए तो उनको सामने बोलता है कि ये मेरी पोती लगी, हम इसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम तो खुद दवाई पे जिंदा रहते हैं, मेरा मेंटल कंडीशन सही नहीं है। और जब वो पुलिस जब रेड मारा तो बुलेट से भाग गया यहाँ से विद्यापति में पकड़ा है। दरबार में पूरे लोग मिले हुए हैं। दरबार टोला का नाम उसमें सारे लोग मिले हुए हैं। संजीव सिंह डाक बाबू है, ओम जी है, राकेश मुखिया है, फिर से पप्पू सिंह उधर है, वो भी है, उसका नौकर है डाक बाबू। सब लोग का मीटिंग मेन है और वो गुड्डू सिंह है और वो उसका नौकर है। ये तीन उस समय था जब मीठी के साथ हो रहा है। और ये तीनों लोग सहयोग किए लाश छिपाने में। पप्पू सिंह भी सब मिलकर किया है। राकेश मुखिया ओम जी को पहले पकड़े तो राकेश मुखिया उसको पैसा देकर राकेश मुखिया उसको सपोर्ट किया तो ओम जी को फिर से छोड़ दिया। दोबारा पुलिस धर के ले गए सुबह में, उसके बाद उससे खूब उनको मारपीट लगाए, आँख में मिर्च के पाउडर धो के उसका नाखून जब उखाड़ने की बारी आई तब ओम जी बताया कि लाश उसी घर में ही दफनाए हुए है। पोस्टमार्टम में आया कि बलात्कार हुआ है, उसको बाद गला दबाया है, उसमें के गला में रस्सी का फंदा था और उसके बाद तेजाब डाल के और पन्नी में पैक करके 10 फीट गड्ढा में गाड़ दिया गया। अच्छा, कैसे पता चला कि बच्ची का लाश वहाँ है? वहाँ है, उसी कैंपस से बाद में 3-4 दिन से खोजबीन चल रहा था तो नहीं पता चला, कल कैसे पता चला? शक था, इसीलिए हम लोग के वैसा वो आदमी है, वैसा दरिंदा था। कहा गया कि नाखून उखाड़ लेंगे, जो बलात्कार किया, जो नौकर था बंगाली वही सकारा है, ओम सकारा है कि हाँ ऐसे ऐसे कांड हुआ है, फलाना जगह गड़ा हुआ है, ओम बताया है। ओम पे शक कैसे गया आप लोगों का? वो चड्डी पहन के घामे घाम होते हुए ऊपर से निकला, इसीलिए हम लोग को शक हुआ। वो बोला ओम की हम 11 बजे से यहाँ हैं, मेरे बच्ची 11 बजे गई थी। किस दिन मारा उन लोगों ने बच्ची को? जिस दिन गायब किया उसी दिन या उसके बाद? पता नहीं है, कम किया से मर लाश उसी रूम से वहीं में से निकला। राकेश मुखिया किसमें हाथ था, वही पन्नी ला के दिया है, वही दफनाने में बहुत आदमी के, बड़े बड़े आदमी किसमें सारी सा सब मिल के, गैंग लोग मिल के सब आदमी उसको दफनाया। दरबार तब जाके पुलिस खोजे तो मिला। डॉगी आया ना, तब डॉगी से पता चला कि हाँ आया। हाँ, डॉगी 2 आया, पहले बार डॉगी आया तो वो काम नहीं किया, भीतर जान नहीं दिए डॉगी के, क्या कि थाने वाले घूस लिए थे, थाने वाला मलहम पट्टी लगाकर चल गए। फिर तो वो गलत मिस्टेक कर दिया, उसको भी गलत घूस दिए हुए थे 3 लाख, गलत दिशा गया, गलत दिशा, उसको रस्सी से टॉर्चर किया गया डॉग को, तो डॉग अंदर नहीं गया। जब दोबारा कल डॉग आया तो वो अंदर गया, तो उसमें खोजा तो वहाँ पे उसको सूंघा तो उसमें पता चला वहाँ पे खून का धब्बा लगा। घर में नहीं जानते थे क्या? चलिए, हाँ 2 दिन हम लोग नहीं जानते तो देखिए 2 दिन वहाँ पे NDRF की टीम आती है। एक दिन लाश का पता नहीं चल पाता है, दूसरे दिन लाश का पता चल पाता है जब दोबारा NDRF की टीम आती है और उस घर में छानबीन करती है। साफ तौर पे हमने आपको बताने की कोशिश की, थोड़ी देर पहले देखिए मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, पप्पू यादव भी आए, इन परिवार से मिले, इन्हें सहानुभूति भी दी उन्होंने, और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि मैं यहाँ के IG साहब से बात किया हूँ, उस पूरे घर की छानबीन होगी, उस पूरे घर को जलाया जाएगा और जितने भी अपराधी हैं उन्हें फांसी की सजा दिलवाने का मैं काम करूंगा।